वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का इस चैनल पे पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि पढ़ाई करते समय या फिर पढ़ाई करने के बाद इस दौरान में एक ऐसी गलती होती है जो आपको कन्फ्यूजन और भ्रम में रखती है। जब अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं और ये गलती जो वीडियो में बताया जाएगा अगर आप रियल में करते हैं तो निश्चित रूप से एग्जाम के दौरान आपको कन्फ्यूजन एवं भ्रम पैदा करेगा। तो निश्चित रूप से इसको आप वास्तु से भी जोड़ सकते हैं या फिर आप जिस भी स्थिति में हैं आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे रिलेटेड आपको आपके जीवन को महत्वपूर्ण बनाने के लिए, आपके जीवन को महान बनाने के लिए जो भी वीडियो क्लिप होना चाहिए, छोटे छोटे, चाहे वो ज्ञान का बात हो या फिर टिप्स का बात हो या फिर कानून की बात हो, ये लेके हम आपके सामने इसी चैनल के माध्यम से आते हैं। और जब आपको इसका फ़ायदा मिलता है तो निश्चित रूप से हमें खुशी मिलती है। अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप कमेंट करते हैं, मैं रिप्लाई देता हूं। अगर उससे नहीं हो पाता है तो फिर मैं अपना नंबर देके उनका सोल्यूशन करने का हद तक कोशिश करता हूं। और बहुत सारे ऐसे हैं जिसका सॉल्यूशन हो चुका है। तो दोस्तों, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो आपके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स है। अगर आप किसी भी क्लास में पढ़ते हैं तो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि पढ़ाई करते समय और पढ़ाई करने के बाद अक्सर आप देखते होंगे कि पुस्तक हो या कॉपी हो, कोई भी चीज़ हो, उसको खुला छोड़ देते हैं। पेन है तो पेन का टिप यानी उसका जो कवर है वो खोले, फिर ज्यों का त्यों छोड़ दिए। ऐसी स्थिति में ऐसा आप महसूस करेंगे कि आप जब कभी एग्ज़ाम के दौरान बैठेंगे तो आप में भ्रम की स्थिति पैदा होगी, आप में कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। और इससे बचने के लिए जब तक पढ़ाई आप करते हैं तब तक उनको खुला रखते हैं, अच्छी बात है। लेकिन जैसे आप कंप्लीट करते हैं, चाहे वो 5 मिनट का ही ब्रेक लेते हों, उसको बेजाबते जैसे हैं उस स्थिति में आप रख सकते हैं। पेज याद रखना है तो मेमोरी में रखिए या फिर धागा का इस्तेमाल कीजिए, वो सबसे फार बेटर है। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि दैनिक जीवन के व्यस्तता के चलते हम पढ़ रहे कोई काम लगा फिर उसको पलट दिए और चल दिए, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से भ्रम की स्थिति पैदा होगी और आप में कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। और ऐसा कहा भी जाता है कि इसमें सरस्वती का जो वाइब्रेशन है वो जो है विस्तृत मतलब डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, वो केंद्रित होकर आपको फलीभूत करने में मदद नहीं करती है। तो एक छोटा सा आप प्रयास करें, निश्चित रूप से आपको इसका लाभ मिलेगा कि जब कभी आप पढ़ाई करते हैं या पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं या बीच में 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं तो पढ़ाई के बाद या पढ़ाई के दौरान या फिर पढ़ाई से जिस समय आप उठते हैं तो कॉपी हो, किताब हो, बेजाबते उसको सीधा मोड में रखना चाहिए। और फिर अगर आप कलम का टिप खोले हैं तो निश्चित रूप से उसको आप लगा दें और बेजाबते उसका जो एक इमेज होना चाहिए, उनके साथ जो रिस्पेक्ट आपको देना चाहिए वो आप दें और इसका लाभ आपको फिर मिलेगा। और निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। इसका एक्सपेरिमेंट मैं खुद किया हूं और इसका बहुत सारा बेनिफिट हम स्वयं महसूस किए हैं। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टिप्स के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। बने रहिए। धन्यवाद।